हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आदिकाल। इससे पहले मैंने आदिकाल की 4 वीडियो डाल दी हैं। ये हमारी 5वीं वीडियो है। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। देखिए बच्चों, हम डेली के 50 क्वेश्चन करते हैं और ये हमारे आदिकाल का आज हमारा लास्ट भाग है। मैं पहले बता चुकी हूँ कि हमारे जो है आदिकाल की मैंने 4 वीडियो डाल दी है। ये हमारा 5वां भाग है और हम डेली के 50 क्वेश्चन प्लस करते हैं, बल्कि मैं 50 तो होते ही हैं, मैं अपने मौखिक रूप से भी आपके 10-20 क्वेश्चन करवा देती हूँ। तो देखिए, हम अब पढ़ रहे हैं आगे। आदिकाल के किस इतिहास की उपेक्षा की गई है? तो देखिए, आदिकाल के इतिहास का विवादास्पद किस में रचना में रहा है? पृथ्वीराज रासो में रहा है। ठीक है। किस रासो को प्राकृत पद एवं प्राकृत पेंगलम में मिलता है? तो हमीर रासो। किस रासो ग्रंथ में एक पद प्राकृत पेंगलम में मिलता है? तो हमीर रासो का एक पद प्राकृत पेंगलम में मिलता है। तो देखिए बच्चों, मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं 2-3 दिन वीडियो नहीं डाल पाई थी, लेकिन अब होली के उपलक्ष्य में मैं किसी काम में बिजी हूँ और जैसे ही होली का हमारा जो त्यौहार समाप्त होगा तो हम डेली वीडियो डालेंगे और पूरे कंटेंट के साथ। देखिए बच्चों, जिसने आदिकाल की बाकी 4 वीडियो नहीं देखी है, पृथ्वीराज रासो से संबंधित, आदिकाल के नामकरण से संबंधित मैंने ट्रिक की वीडियो बनाई है। अगर आपने ये 5 आदिकाल की वीडियो देख ली तो मैं ये बिल्कुल जहाँ तक 95% ये कह सकती हूँ कि आपका कोई भी आदिकाल का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तकरीबन सारे क्वेश्चन आदिकाल के आ चुके हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। गत वर्ष की जो परीक्षा में पूछे गए सारे प्रश्न मैंने करवा दिए हैं। तो एक बार जो बच्चा पहली बार चैनल पर आया है वो जाकर बाकी की वीडियो भी देखे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाले निशान को दबाना ना भूले, क्योंकि जब आप घंटी वाले निशान को दबाओगे तब मैं वीडियो डालूंगी, तभी आपके पास उचित समय पर पहुंच जाएगी। और बच्चों, आप वीडियो पर बताते नहीं हो कि किस प्रकार से हमें तैयारी करें, अपने सुझाव व्यक्त नहीं करते हो कि मैडम हमें एमसीक्यू क्वेश्चन करवाइए या वो वैसे के विस्तार से करवाइए, वीडियो कैसी लगी, कुछ कमेंट और लाइक भी नहीं करते हो। तो बच्चों, वीडियो को लाइक किया करो। आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रेरित करता है और मैं चाहती हूँ कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए ढूंढ के लेके आऊँ। तो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत टाइम हो गया, हमें 1-2 मिनट हो गई बात करते करते। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहूँगी। राठौड़ा ख्यात में किन ग्रंथों का उल्लेख हुआ है? तो राठौड़ा ख्यात में जयचंद प्रकाश और जयमंग चंद्रिका काफ़ी ये जो दोनों का इसमें वर्णन हुआ है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कितने हो गए थे? हाँ, हमारे 62 क्वेश्चन। 63वें क्वेश्चन में चलते हैं। किस रासो ग्रंथ में महाराणा प्रताप सिंह का भी वर्णन हुआ है? तो खुमान रासो में जो है महाराणा प्रताप का भी वर्णन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। खुमान रासो के रचयिता कौन है? तो दलपति विजय है बेटा खुमान रासो के रचयिता। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? तो जयानक की रचना है पृथ्वीराज विजय। कन्नौज के राजा जयचंद की वीरगाथा गान का वर्णन किया है? तो भट्ट केदार कर्त जयचंद प्रकाश में। नाम से ही प्रतीत हो रहा है बेटा कि जो जयचंद प्रकाश की वीरगाथा का वर्णन जयचंद प्रकाश में हुआ है। जयमंग जसतंत्रिका के रचयिता मधुकर कवि है। देखिए बच्चों, मैं आपको डेली के जैसे भी मैंने वीडियो डाली है आदिकाल की, ये हमारा अंतिम भाग रहेगा 4 वीडियो। तो सब में मैंने तकरीबन 50 प्लस यानी 60-70 क्वेश्चन तक करवाए हैं। वो सारे आप जरूर देखिए। हम जल्द ही पूरे, एक बच्चे का कमेंट आया था कि मैम सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो बनाना। मैं सिलेबस के भी अकॉर्डिंग ही वीडियो बना रही हूँ बेटा, क्योंकि मैंने एक बीच में वीडियो HPSC हरियाणा PGT स्क्रीनिंग की वीडियो डाल दी थी जो 2016 में हुआ है। कुछ
काफ़ी हद तक आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देखना, क्योंकि आपको पता चल जाएगा किस पर हरियाणा जीके और बाकी का पैटर्न कैसे पूछा जाता है। हालांकि सिलेबस कुछ हद तक बदल चुका है, लेकिन ये 100% नहीं बदला है। काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा, वो भी आप जाकर जरूर देखें। पूरी राजस्थानी के ब्रज मिश्रित रूप को कहते हैं तो पिंगल कहते हैं। परमाल रासो काव्यकृति के कवि का क्या नाम है? परमाल रासो जगनिकी, आप सभी जानते हैं। ये देखना बेटा, असंगत पूछा गया है। योगसार जोइंदु बिल्कुल सही है। महापुराण पुष्पदंत ये भी सही है, और ये हमारा गलत हो जाएगा। श्राव का चार जो हमारे हिंदी की प्रथम रचना मानी गई है, तो श्राव का चार हिंदी की प्रथम रचना है, वही इसमें असंगत है। ये हो जाएगा बेटा देवसेन की रचना है। किसकी है? देवसेन की। स्वयंभू जो हमारे अपभ्रंश के प्रथम कवि है, और भरतेश्वर बाहुबली सारीभद्र सूरी की है। देखिए बच्चों, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि जो मैं ओरल रूप से बता रही हूँ, मौखिक रूप से बता रही हूँ, वो इनसे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ बेटा, जब मैं बोलूँ ध्यान पूर्वक सुना करो। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हो, सुनते हो, तो काफ़ी हद तक मैं ये कह रही हूँ कि आपको एग्जाम में सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और जिस बच्चे ने मेरी वीडियो ध्यान से देख ली और सुन ली, तो बच्चा टेस्ट जरूर निकाले जाएगा। और हमारी स्पीड जैसे ही होली समाप्त होती है, हमारी स्पीड आगे आगे बढ़ती जाएगी। डेली की आपको बेटा डेली मैं 60-70 क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। तो ये देखिए, मधुकर कवि के किसकी है? देखिए, रौड़ा कवि राहुल वेल की, ठीक होगा। धनपाल भविष्य का, कि भविष्य के लिए भाई धन जरूरी होता है। रोड़ा से रोड़ा कवि, और राहुल रे से रोड़ा कवि। मधुकर ये जयमंग जस्त्रिका की होगी। और ज्योतिश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर। ज्योति में क्या पढ़ते हैं? वर्ण पढ़ते हैं। भविष्य के लिए क्या होना जरूरी होता है? धन जरूरी होता है। जयमंग जस्त्रिका मधुकर कवि की। रे से रोड़ा, रे से राहुल वेल। तो मैं आपको ट्रिक के द्वारा भी समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। दोनों तरीके से ही आप इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो डी इसका आंसर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं कि हाँ, हमारे समाप्त होते हैं 71 क्वेश्चन। आगे 72 की तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चन जो हमारे होते हैं मिलान वाले, ये 4-5 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। एक प्रश्न में ये बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं, क्योंकि एक प्रश्न में हम 4-5 प्रश्न कर जाते हैं और काफ़ी हद तक हमें एग्जाम में इसमें फ़ायदा मिलता है। विशलदेव रासो किसकी है बेटा? नरपति नाल्य की है। पृथ्वीराज किसकी है? चंद्रबरदाई की है, सभी जानते हैं। परमाल रासो किसकी है? जगनिक की। खुमान रासो किसकी है? दलपति विजय की है। तो एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं। विशलदेव रासो नरपति नाल्य। पृथ्वीराज रासो जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, और प्रथम महाकवि कौन है? चंद्रबरदाई। खुमान रासो क्या है? दलपति विजय। और परमाल रासो जगनिक की है। भाई अब मेरे गले में कुछ आराम है। एक बच्चे ने मुझे दवाई बताई थी, वो मैंने ट्रीटमेंट किया, और मेरे गले में काफ़ी हद तक अब आराम है। पहले मेरा गला दवाई लेने के बावजूद भी काफ़ी ख़राब रहता था, आराम ही नहीं हो रहा था, लेकिन अब मेरे गले में काफ़ी हद तक आराम है। थैंक यू भाई जिसने मेरे लिए दवाई बताई उसके लिए। 12 बरस लो कुकर जीवे, 13 लोग जिए सयारी। तो ये हमने पढ़ा है कि 12 बरस जो जिंदगी होती है, मतलब हमने कुकर की जो कुकर और सियार, कुकर का मतलब जो होते हैं ना, ये जो हमारे सियार होते हैं, कुत्ते होते हैं, ये ही ज़्यादा समय जीते हैं। और जो महान पुरुष होते हैं वो मतलब उनकी उम्र बहुत कम ही होती है। इस कहने का अभिप्राय इसका ये है, ठीक है बेटा। तो बातू सूचा 9 लाख पाथर आगे नाचे। तो ये पुरुषों कहानियों को किसकी? विद्यापति की हो गई, ठीक है। 12 बरस लो कुकर जी, ये किसकी है भाई? ये हो जाएगी इसकी, जगनिक की, माफ कीजिए जगनिक है इसकी, ये जगनिक की है भाई। 12 बरस लो जगनिक, ये विद्यापति की है। पुरुष कहानियों को किसकी? विद्यापति की। तो यहाँ देखना इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखना भाई, जी मन संचय संचरिया, तो ये किसकी है? सरेपा की है। और भला हुआ जो भाई जिसको याद है वही पहले कर लेना, ठीक है। तो ये हेमचंद्र की हो जाएगी।
राम सही सो स्वयं, तो ये किसकी, स्वयंभू की हो जाएगी। पुस्तक हाथ दो जलन किसने, पुस्तक हाथ में किसने दी जलन के, चंद्रबरदाई ने। वही पृथ्वीराज रासो का जो उत्तरार्ध भाग है वो जलन ने पूरा किया था। जलन के क्या थे, चंद्रबरदाई के पुत्र थे, ठीक है, इसलिए ये है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये हमने मिलान कर दिया, यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, आप समझ गए होंगे। हाँ, इसका इधर है भाई, एक ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते देखिए, बुद्धि रासो काव्य किसकी है, प्रेम काव्य की। बुद्धि रासो किसका है, प्रेम काव्य का है। राजशेखर सुकृति ने बिना फागु प्रमुख श्रृंगार का है। राजशेखर सुकृति ने बिना फागु प्रमुख श्रृंगार रस का है। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। मैं चाहती हूँ कि जैसे कि मेरे पास जैसे आदिकाल के 400-500 क्वेश्चन है, जैसे मैंने करवाए हैं, अभी मैंने लगभग 300 प्लस आदिकाल के करवाए हैं। फिर ऐसे ही मेरे पास भक्ति काल के 400-500 क्वेश्चन मैंने तैयार कर रखे, ऐसे रीतिकाल। अब आप ये चाहते हो कि मैम जो हमें पूरा आदिकाल 1 क्वेश्चन से लेकर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भी प्रश्न छूट जाए, पूरा करवा दिए, चाहे कितने 400 बनते हो या 500। या तो आप ऐसे सीरीज में चाहती हूँ, मेरे दिमाग में ये लग रहा है कि मैं ऐसे आपको सिलेबस करवाऊं कि आपको जो है कोई प्रश्न छूटे ना, मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। या आप नहीं ये चाहते हो कि नहीं मैम हमें तो बस 50-50 क्वेश्चन आदिकाल के, फिर भक्ति काल के या फिर रीतिकाल के ऐसे करवा दीजिए। तो आपकी क्या राय है, आप किस प्रकार करना चाहते हैं? या फिर आप ये चाहते हो मैम भूमि को विस्तार से करवा दीजिए? क्योंकि मेरे दिमाग में तो मैं तो अपनी तरफ से कुछ भी सोचूं, मैं बाद में बताऊंगी वो तो, लेकिन अब कि मैं चाहती हूँ कि पूरा कहीं करवा दूँ, 400 500 क्वेश्चन जो भी बनते हैं। लेकिन आप क्या चाहते हो, आपके राय में जो महत्वपूर्ण तथ्य है, बातें हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखना। क्योंकि बेटा आपके अकॉर्डिंग ही मैं चलना चाहती हूँ कि आपको एग्जाम में किस प्रकार फायदा मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने सिलेबस को कर लेंगे, ठीक है। प्रस्तुति मूलक मुक्त काव्य किसका है, प्राकृत मंगलम का, ये हम पढ़ चुके हैं। प्रबंध काव्य कौन सा है भाई, प्रबंध काव्य जयमंक जसतंत्रिका है, ये विशल देव रासो नरपति नालय की आपने अभी पढ़ा। विद्यापति की पदावली क्या है, विद्यापति की। जयमंक जसतंत्रिका मधुकर कवि की है। और ये क्या है, प्रबंध का। डोला मारूरा नायिका कौन, डोला मारूरा दुआ की कलोल कवि की है कि कलोल कवि और कुशल लाभ, ये दोनों दो कवियों की रचना है। एक तो कलोल कवि है, एक कुशल लाभ, दोनों है। मतलब इन दोनों ने इस नाम से रचनाएं अलग अलग है दोनों कवि की, लेकिन कुशल लाभ ने अपनी भी इसकी रचना का नाम दिया है और कलोल ने भी अपनी रचना का एक ही नाम दिया है। दोनों की अलग अलग रचनाएं, कंफ्यूज मत होना। ढोला मारवाड़ी की नायिका क्या नाम से, मारवाड़ी है भाई, मारवाड़ी। डोला मारवा दुआ के रचयिता कौन है, कुशल लाभ है, ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। प्रथम बावनी किसकी है, मातृका। प्रथमांश दोहरा। परमाल रासो किसकी है भाई, जगनिक की। परमाल रासो जगनिक की है। किस रासो ग्रंथ को अल्लाह ना, वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, IMP लगा लेना, बहुत बहुत जरूरी प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। जिस बच्चे ने पहले बहुत बार एग्जाम दे चुके हैं वो बार बार देखते हैं कि प्रमाण रासो का नाम ही दूसरा आल्लाखंड है। और आल्लाखंड इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि एक देहाती जो है गाने का नाम है, लोकगीत है कहने का प्राय। जैसे कि हमारे हरियाणा में जैसे महिलाएं गाती है लोकगीत, तो ऐसे राजस्थान के अपने लोकगीत होते हैं, बिहार के अपने, मतलब हर क्षेत्र के अपने एक लोकगीत होते हैं, अंचल के गीत होते। तो आल्लाखंड एक लोकगीत है और इसका दूसरा परमाल रासो का ही दूसरा नाम क्या है, आल्लाखंड है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैं बहुत कोशिश करी कि मेरे बच्चों का भाई मेरे से जो बच्चा जुड़े, मैं चाहती हूँ एग्जाम में कि मैम जो आपने करवा बस सारे क्वेश्चन आगे ध्यानपूर्वक से सुने। मेरे हर बच्चे का एग्जाम करेक्ट होना चाहिए। पृथ्वी खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है भाई, हिंदी की खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है, अमीर खुसरो है। इसका अंतर समझ लेना, ये खड़ी बोली के प्रथम कवि है। अगर खड़ी बोली के प्रथम महाकवि आ जाए तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। इन अंतरों को जब भी आप प्रथम कवि पढ़ें, खड़ी बोली के पूछे गए हैं, अपभ्रंश के पूछे गए हैं, अवधि के पूछे गए हैं, किस प्रकार से पूछे गए, इस बात का बेटा
हमेशा ध्यान रखना, पजल मत होना। और मैं इनसे जो कंफ्यूज वाले प्रश्न हैं उनकी सीरीज भी एक चलाना चाहती हूँ, मैं वो भी आपके लिए डेली लेकर आऊँ। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। ध्यान दे रखना, भूल मत जाना, इसको ध्यान से देख लेना, अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो, क्योंकि ये प्रश्न गत वर्ष की परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। अमीर खुसरो न्यूज़पेपर का विषय क्या है? भाषा विज्ञान। अमीर खुसरो कृत न्यूज़पेपर का विषय क्या है? भाषा विज्ञान है। तोताए हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। मेरा एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने जो है अपना अच्छी प्रकार से, मेरा बेटा निजी जिंदगी का जो अनुभव है, जो मैंने एग्जाम कर रखी है, वही मैं आपके साथ साझा करती हूँ। मैं हवाई में बातें नहीं करती हूँ, कहीं से 9-10 मिनट की कोई भी टॉपिक उठाया और ये पढ़ के सुना दे, ये तो आप किसी में पढ़ ले कहीं पर। लेकिन एग्जाम कैसे देना है, कैसे प्रश्न को हल करना है, कैसे छोड़ना है, ये बातें ही हमें यूट्यूब का फायदा दिलाती हैं। वरना कोई भी किताब उठाकर हम इसका आंसर ये होगा, इसका कहीं से भी हम पढ़ सकते हैं। लेकिन स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है? एग्जाम क्रैक निकालने के मतलब पढ़ना ही एग्जाम क्रैक करने का फायदा नहीं होता है। स्मार्ट स्टडी कैसे हम पेपर को सोल्व करें, कैसे कि कौन से प्रश्न पढ़े और किस में कितना पढ़े, ये जो बच्चा जान जाता है वो एग्जाम में मार नहीं खाता है, वो एग्जाम को निकाल ले जाता है। ठीक है, तो मेरा मतलब जो मेरे पास है वही मैं आपको मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास कोई ऐसी बातें नहीं बचे जो मैं आपको नहीं बताऊँ। मैं आपसे हर बात शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और बेटा जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि जितने कैंडिडेट हमसे जुड़ेंगे बाकी बच्चों का भी फायदा हो जाएगा। अकेले इसका फायदा मत उठाया करो। अमीर खुसरो अवधि के, मैंने कहा था ना खड़ी बोली के हमने पढ़ रहे थे, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन से हैं, फिर अपभ्रंश के कौन से हैं, और अब अवधि के आए हैं। अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि किसने माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। ध्यान दीजिए, अवधि के प्रथम कवि पूछा गया, ऐसे अवधि ऐसे अमीर खुसरो, ऐसे लिंक करके निजी जिंदगी से जोड़कर पढ़ा करो। ठीक है, ऐसे अमीर खुसरो ऐसे अवधि के प्रथम कवि, और किसने माना? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अब ध्यान दीजिए, मैं बोलती हूँ ध्यान दीजिए। अवध यानी अवध एक देश था जो अयोध्या भी बोलते थे, उसे अवध भी बोलते। तो वहां कौन रहते थे? अवध राजकुमार रहते थे। राजकुमार कौन से? राम रहते थे। तो रामचंद्र शुक्ल तो ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि राम कुमार वर्मा एक राजकुमार थे, वो कुमार थे, तो राम कुमार थे, इसलिए अवधि के प्रथम कवि कौन कहेंगे? अमीर खुसरो रामकुमार वर्मा। ध्यान दीजिए, ठीक है इन बातों का। मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। जैसे मैथिली तो इनकी भाषा हो गई, कोकिल का मतलब आपसे जो मीठा बोलता हो, और विद्यापति जिसके पास अच्छी विद्या होगी, विद्या का पति होगा, वही मीठी मीठी भाषा बोलेगा। भाई कोई गवार सा तो बोलेगा नहीं, इसको अन्यथा मत लेना। मेरा मतलब होता है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ बेटा, मेरा मतलब होता है कि आपको एग्जाम में नंबर दिलाना, उसका वास्तविक से कोई लेना देना नहीं होता है। कवि शेखर क्या है और अभिनव जयदेव नाम किसके हैं? विद्यापति। कवि शेखर और अभिनव जयदेव और मैथिल कोकिल, ये 3 नाम याद रखना। 3 तो यहाँ हो गए, बाकी की बहुत सारे हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी, कभी एक वीडियो और लेके आऊंगी इनके सारे उपनामों की, तो मैं आपको बताती आपसे शेयर करूंगी उपनामों की भी, किसका त्रिलोचन किसका है, वासुदेव किसका, बहुत सारे नाम है। तो यहाँ पर हम 3 तो जरूर याद कर लेंगे, मैथिल कोकिल और कवि शेखर और अभिनव जयदेव, ये 3 नाम किसके हैं? विद्यापति के। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। विद्यापति की पदावली किसने का संपादन? विद्यापति की पदावली का संपादन, ध्यान दीजिए, विद्यापति की पदावली किसने लिखी? ये नहीं पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है विद्यापति की पदावली का संपादन किसने किया है? तो ये किया है बेनीपुरी ने। ठीक है, अब देखिए मैं आपको जो बता रही थी वही, इसी ट्रिक के द्वारा आप इस प्रश्न को अपने आप ठीक करोगे, मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद ही ठीक करोगे। देखना आप कैसे ठीक करोगे वो मैं आपको बताती हुई चलती हूँ। देसिल बहना सब जन मिठा, देसिल बहना सब जन मिठा, ते सन जपो अब है अट्टा। भाई देखिए, देसिल जो हमारी भाषा होती है देश की, जो वो मिठी होती है, हमने अपनी भाषा मीठी लगती है और बाकी की जो है तो ऐसी ही लगती है।
तो ये कौन भाई, जो भाषा जानता है, भाषा को पढ़ना जानता है, उसी को अपनी भाषा मीठी लगेगी। जिसे भाषा पढ़नी नहीं आती उसको क्या पता भी भाषा मीठी है या खट्टी है। मैं फिर बता रही हूँ, ये वास्तविकता, इसमें वो बात अलग है। मैं सिर्फ आपके दिमाग में इस प्रश्न को ठीक करवाना चाहती हूँ। तो भाई ये तो विद्या, जो विद्या का स्वामी होगा वही इसको बता सकता है, ठीक है। पंडित सहल सकण वखाणी देव सब जन जानेंगे, ये किसकी है भाई, सरैपा की। अब इसको देखना, सहल से क्या, सह से सहल, सह से सरपा। पंडित सभी शास्त्रों का बखान करते हैं किंतु देह में बसने वाले बुद्धेश्वर को नहीं जानते हैं। पंडित सहल वखाणी, यानी सभी पंडित जो बाहर का बखान करते हैं लेकिन अपने अंदर की अंतरात्मा को नहीं पहचानते। कहने का प्राय ये है। आगे बढ़ते हैं और हमारे क्वेश्चन 194, आधा बदन आधा सिख दिवाली निज भाऊ, कछुली एक भाल जापल कछु ग्रासल। तो ये विद्यापति की है भाई। आगे बढ़ते, गंगन मडल ओधा कुबा, तह अमृत की भाषा, सगरा होई सी भरी भरी पियूज जैसा। ये गोरखनाथ के। देखो बेटा, अगर एक बार में वीडियो आपको समझ में नहीं आ रही ना तो आप इसको 2-3 बार सुन लेना। अब कहेंगे मैडम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम वीडियो को 2-3 बार सुने। देखिए, खाना खा रहे हैं तब सुन लेना, झाड़ू निकाल रहे हैं जो महिलाएं तब सुन ले, खाना बनाते हुए सुन लेना। ये तो ओरल रूप में ऐसे ही अगर आप खाना खा के छत पे घूम रहे तो सुन लेना। आपके क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं और आपकी हेल्थ भी ठीक हो रही है, तो ऐसे घूमते होते सुन लिया करो। 2-3 बार वीडियो को सुनेंगे अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा, किताब उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राम का खतिर से सोहंती, तो सोहंती को पकड़ लेना। एक शब्द को, एक वर्ण को पढ़कर पूरा प्रश्न ठीक कर सकते हो आप। अब सरी सोहंती को पढ़ लेना और इसकी स्वयंभू की, सोहंती स्वयंभू की, ठीक है। अवधु अवधु जीव तो मुआ बोल्द अवधु पिंजरे सुआ। तो ये गोरखनाथ की पंक्तियां हैं। सोता अवधु जीवता मोह बोध अवधु सुआ, ये भाई गोरखनाथ की है। किसका बेटा किसकी वो आवत स्वार्थ मिला चऊ। भाई किसका बेटा है, कोई किसी का बेटा नहीं है, कोई किसी की बहू नहीं है, सब स्वार्थ के कारण मिलते। ये किसने कही ये बात, चरपटनाथ ने। मतलब कि जो धन दौलत होते हैं इस बेटा बहू मिलकर सबको चरपट कर जाते हैं। ऐसे ट्रिक याद कर लेना, बेटा बहू मिलकर सबको चरपट कर जाते हैं, बस स्वार्थ के कारण ही मिलते हैं, तो चरपटनाथ की हो जाएगी। कठिन डगर है अपन घट की, तो ये है अमीर खुसरो के नाम से ही प्रतीत हो रहा है। काहे को भी आए परदेश सुन बाबुल मोरे परदेश, तो ये अमीर खुसरो की है। और ऐसे भी ट्रिक लगा सकते हो कि भाई जो बाबुल होता है जो अपनी बेटी को विदेश में परदेश में वही शादी करता है जिसके पास जो अमीर होता है, तो अमीर खुसरो। गोरी से सेज प्रमुख बड़ा केस, तो ये अमीर खुसरो की है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे इतने सस्ते हो गए हैं कि उन्हें चढ़ाकर लोगों को गीत गोविंद जयदेव की पदों में आध्यात्मिकता दिखती है, वैसे ही पदावली के पदों में। तो ये रहेगा भाई रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल के भी मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगी जो सारे कथन होंगे। और ये आपकी क्या राय है, आप अपनी राय अवश्य दिया करो कि मैडम ऐसे हमें याद होता है, आप ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए। तो आपकी राय भी अच्छी सलाह दोगे तो मैं आपकी राय अवश्य मानूंगी। पहले जैसे गाथा या गहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दुआ करने से अब्बर से लोक प्रचलित भाषा का बोध होने लगा है। तो भाई ये जो रहेगा आपका आंसर रामचंद्र शुक्ल रहेंगे इसके। तो यहाँ हमारे प्रश्न कोई और तो नहीं रहेगा, मेरे ख्याल से पूरे हो गए होंगे। नहीं भाई रहते हैं। अभ्यंतर त्याग दुबा मेटी सहज में रहे, अभ्यंतर त्याग मया दूता मेटी सहे, तो ये गोरखनाथ की है, ठीक है। कुटिल दे केश कुदेश बहु परिचित विकसित कमलगंध वैशंदेह संगति चलित मंद मंद, तो ये चंद्रवरदाय की है। तो बेटा यहाँ देख हमारे क्वेश्चन लगभग 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मैंने इससे पहले भी मैंने 4 वीडियो डाली, आदिकाल के नामकरण की, पृथ्वीराज रासो, और हर वीडियो में मैंने कम से कम 50 क्वेश्चन करवाए हैं। ओरल रूप से बोलकर भी मैंने आपको
कम से कम 60-70% हर वीडियो में मैं करवाती हूँ। अगर जो बच्चा चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अभी जाना नहीं है, मैं एक ज़रूरी सूचना देना चाहती हूँ। हमारा एक और चैनल न्यू एजुकेशन गाइड में, जो बच्चा एस्टेट के बाद, ध्यान दीजिए, जो बच्चा एस्टेट के बाद टीजीटी स्क्रीनिंग, पीजीटी स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहा है और वो अपने सब्जेक्ट का वो जानना चाहता है कि टोटल कितने में से कितने कैंडिडेट पास हैं, यानी एस्टेट कितने कैंडिडेट पास है 2015 के बाद, तो वो अब स्टैटिक रिपोर्ट डाली जा रही है न्यू एजुकेशन गाइड चैनल पर। फिर बता देती हूँ, न्यू एजुकेशन गाइड चैनल पर उसको जाकर सब्सक्राइब कर लेना और वहाँ से अपनी रिपोर्ट प्राप्त कर लेना, ठीक है, चाहे वो टीजीटी का बच्चा हो या पीजीटी का हो। अब बच्चा मैं अब बता रही हूँ, अब हमारी नेक्स्ट वीडियो भक्ति काल पर आएगी। और जो केवीएस के जो एग्जाम हुए हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट वाले हो या फिर अभी आंसर की आने वाली है टीजीटी पीजीटी की, आप चाहते हो कि मैडम वो भी करवा दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना है। या फिर आप चाहते हो मैडम नहीं, पेपर को रहने दें, हमारी क्लासेस ऐसे ही जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग अब हमारी भक्ति काल की वीडियो डाल दूंगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो नहीं मैम पहले वो पेपर करवा दीजिए, तो मैं पहले पेपर करवा दूंगी। आपकी क्या राय है उसी के अनुसार चलेंगे, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलें। और मैं चाहती हूँ कि 2023 में सभी बच्चों की, मेहनत करने वालों की गवर्नमेंट जॉब लग जाए। दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और हमेशा उन्नति करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।